हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्न को हम कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर से लिए गए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। वही प्रश्न हम इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। अगर आप इस क्लास में नए भी हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको आसान तरीके से प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। उससे पहले कि आप इस क्लास पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो हम देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। हमें पहला प्रश्न दिया है, एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 70वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। हमें ये रैंकिंग इस चैप्टर से ये प्रश्न आया है रीजनिंग का। तो देखो इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है और हमें क्या पूछा है कि इस क्वेश्चन में पूछा है हमें कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। मतलब कतार मतलब एक लाइन है, उस लाइन में कितने व्यक्ति टोटल खड़े हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो हमें पहली लाइन में क्या पता है, एक राजपाल नाम का एक व्यक्ति है जो कि बाएं से, मतलब हम इसे बाएं से बोले तो यहाँ से देखते हैं बाएं से उसका कितना रैंक बताया है, बाएं से 70वां। राजपाल का हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर लिख लेंगे सिर्फ। 70वां हमें यहाँ पे स्थान दिया है कि किधर से, बाएं से। अब देखो आगे क्या बताता है, दाएं से 30वां स्थान है उसका, मतलब राइट साइड से। यहाँ से देखो, यहाँ से कितना स्थान है इसका, 30वां। अब हम ये देखो, हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, मतलब एक लाइन पूरी बन जाएंगी ना ये। तो टोटल करने पे हमें यहाँ पे 100 होता है, 70 और 30 कितने होते हैं, 100। तो देखो 100 बन रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर नहीं है ये 100। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो राजपाल जो व्यक्ति है ना, इसको इस 30 में भी एक पकड़ा गया है, मतलब एक गिना है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी उसका जो है तो काउंट हो रहा है, 70 में भी और 30 में भी। मतलब राजपाल को 2 बार यहाँ पर जो गिना जा रहा है और काउंट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, राजपाल को एक ही बार यहाँ पे काउंट करते हैं। देखो इस 29 से एक घटाने पर, या इस 100 में से एक घटा लेंगे हम, तो हमें कितना आ जाएगा निकल के, 99। तो हमारा जो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, 99 बनेगा। तो हमें 99 किस में दिया है, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 99। आपको समझ में आया होगा हमने एक क्यों यहाँ पर माइनस किया है, क्योंकि राजपाल को यहाँ पे इस 30 में भी काउंट हो रहा था राजपाल, और ये 70 में भी यहाँ पर जो है तो डबल काउंट हो रहा था, इसलिए हमने एक सिंगल बार राजपाल को काउंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है नंबर सीरीज से। देखो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्नवाचक दिया है हमें, चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी, इस तरह का यहाँ पे प्रश्न पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न हमें सॉल्व करने होते हैं जब, तो हम क्या करते हैं, देखो इस सीरीज में जो है तो अगला वाला जो नंबर है वो पहली नंबर से अगला नंबर किस तरह बनता है ये हम यहाँ पर उसका पता लगाते हैं। तो देखो हमें इसका पता लगाते वक्त हमें यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या स्क्वेयर, इस तरह के यहाँ पे यूज करके हम इसको यहाँ पे किस तरह यहाँ पे बन सकता है ये हम यहाँ पे पता लगाते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 11 से 13 कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 प्लस करने पे देखो बन जाता है ना 11 से 13। तो हमें यहाँ पे पता चला है कि 2 प्लस करने पे 13 बन जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देखें 13 से 17 किस तरह बनेंगे। 13 से 17 बनाने के लिए हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ता है 4 का। 4 का प्लस करने पर कितने बनते हैं, 17। फिर देखो 17 से 19 बनाने के लिए कितना प्लस करना होगा हमें, यहाँ पे 2 प्लस करना पड़ता है। फिर आगे देखो नेक्स्ट, ये 19 से 23 बनाने के लिए कितना प्लस करना होता है, 4 का प्लस करना होता है। तो हम इस सीरीज में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि देखो हमने सबसे पहले कि 2 का प्लस किया था, उसके बाद 4 का प्लस किया, उसके बाद देखो 2 का प्लस फिर से हमने किया, फिर 4 का प्लस किया। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, इस 23 में 2 का प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे हमने 2 का प्लस कर दिया इस 23 में, तो कितने बनेंगे, 25, मतलब 25। तो हमारा ये यहाँ पे जो आंसर आ रहा है तो 25 है। हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में 25 है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में 31 है, बी में 29 है और 27 है, सी में
डी में हमें यहाँ पे 30 दिया है। हमारा तो आंसर 25 आया था, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं पर भी 25 दिया नहीं है। तो ये जो हमने सॉल्व किया जिस मेथड से, वो मेथड यहाँ पे यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे रॉन्ग मेथड है, ऐसा हमें यहाँ पे पता लग रहा है। तो हम दूसरी तरह से यहाँ पे से चेक करेंगे इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट कोई वे है कि हमारे पास, देखो 11, 13, 17, 19, 23, ये संख्या हमें देखने पर क्या लग रहा है कि ये जो है ना अभाज्य संख्याएं है। और नेक्स्ट वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 13, 13 के बाद 17 अभाज्य संख्या होती है। 17 से 19 ये भी अभाज्य है। 17 के बीच में 17 और 19 के बीच में दूसरी कोई संख्या नहीं, लेकिन 19 जो है तो अभाज्य है। देखो 19 के बाद 23 संख्या जो है ये भी अभाज्य है। तो हम 23 के बाद जो संख्या आती है अभाज्य, वो लेंगे। देखो 24 तो नहीं, 24 तो भाग जाती है, 25 को भी 5 से जाता है, 26 को 13 से भाग जाता है, 27 को देखो 9 त्रिक 27 तो 9 को भी 27 को भी जाता है, 28 को 14 से डबल 28 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 29 लेंगे हम, क्योंकि 29 को कौन से भी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? 29 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर रहेगा 29। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, सही विकल्प का चयन करें। अब देखो विकल्प का चयन, यहाँ विकल्प दिया है हमें ये, निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। उस ऑप्शन का हमें यहाँ पे चयन करना है जो ऑप्शन तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम जो दर्शाएगा दर्शाएगा उसको हमें यहाँ पे, वो हमारा आंसर बनेगा। तो देखो हमें यहाँ पे देखो ये जो है ना 5 शब्द दिए हैं। ये जो शब्द है ना, इसको हमें तर्कपूर्ण और अर्थ क्रम में लगाना होगा। तो इसमें हमें दो ही स्टेप होते हैं। एक स्टेप ऐसी होती है, मतलब दो ही तरीके होते हैं यहाँ पे हमें सॉल्व करने में। देखो पहला जो तरीका है, तो पहले तरीके से हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं इसको, छोटी संख्या उसके बाद बड़ा, उससे फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा, इस तरह से एक सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा वे होता है, जैसे कि हम सबसे पहले बड़ा लेंगे शब्द, फिर उसके बाद जो है तो उससे थोड़ा छोटा वाला शब्द ले सकते हैं, फिर उससे थोड़ा छोटा वाला शब्द ले सकते हैं, और उससे फिर सबसे छोटा जो होता है वो लास्ट वाला। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये एक नंबर के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। तो देखो हम अब इसको जो है ना, इसी तरह से ये दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करके हम ये शब्दों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो देखो हमें पहला शब्द दिया है राज्य, दूसरा शब्द दिया है व्यक्ति, फिर दिया है परिवार, फिर देखो चौथा दिया है समुदाय, और फिर दिया है देश। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे छोटा वाले लेंगे पहले, सबसे छोटा वाला होता है यहाँ पे व्यक्ति। व्यक्ति, तो व्यक्ति लेंगे हम यहाँ पे 2 नंबर, मतलब व्यक्ति का होता है। यहाँ पे व्यक्ति का 2 नंबर दिया है, इसलिए हम 2 लेंगे पहले। फिर देखो कुछ व्यक्तियों से मिलकर क्या बन जाता है? परिवार बनता है। तो हम फिर नेक्स्ट क्या लेंगे? परिवार, जो कि 3 नंबर में है हमें परिवार, तो इसलिए 2 के बाद 3 लेंगे। अब देखो कुछ परिवार से क्या बन जाता है? एक समुदाय बनता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? समुदाय लेंगे। समुदाय का नंबर कितना है? 4। तो देखो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। फिर कुछ समुदाय मिलकर क्या बनता है? देश बनता है या राज्य? तो राज्य बनता है ना। तो देखो यहाँ पे 1 नंबर लेंगे हम, राज्य 1 नंबर। फिर देखो यहाँ पे कुछ राज्यों से मिलकर क्या बनता है? कुछ राज्यों से मिलकर एक देश बनता है, जो कि 5 नंबर में दिया है। तो हमारा ये सीक्वेंस आ जाएगा इस प्रश्न का। तो देखो हमें 2, 3, 4, 5, 1 ये क्रम हमारा अर्थपूर्ण हो सकता है। ये इस ऑप्शन को हमें ढूंढना होगा, इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे। देखो पहले ऑप्शन में देखो हमें दिया है 2, 3, 4, 5, 1। तो ये जो है यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही दिया है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। अब देखो इसमें और कुछ मतलब आसान तरीका या कम टाइम में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे। देखो देखो हमें देखो यहाँ पे देश जो है ना सबसे बड़ा दिया है। तो देखो यहाँ पे देश को हम लास्ट में लेंगे। उससे पहले क्या आता है? देश कुछ राज्यों से मिलके देश बनता है, हमें ये तो पता लग गया था। मतलब कुछ राज्यों से मिलके देश बनता है, मतलब जो है ना 1 आना चाहिए और 1 के बाद ही 5 आएगा। ये हमें यहाँ पे ध्यान में लाना होगा, 1 के बाद 5 आएगा। तो इस तरह का कौन से ऑप्शन में है ये देखना होगा हमें। देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, देखो 1 और 5 ये दिया है। देखो 1 के बाद यहाँ पे 5 दिया है। देखो बी में कैसे दिया है? बी में दिया है देखो पहले 5 फिर 1 दिया है, तो ये भी नहीं बन सकता बी। और देखो सी में कैसे दिया है? देखो पहले 5 दिया है फिर 1 दिया है, तो ये भी सीक्वेंस गलत है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट डी में देखो देखो 5 दिया है फिर 1 दिया है, तो ये भी सीक्वेंस नहीं लगता है।
तो हमने सिर्फ ये 2 शब्दों से ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर बन निकल के आएगा। देखो ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। अब देखो यहाँ पे हमें प्रश्न चिन्ह दिया है, तो इसकी जगह पे कौन सा ये इस इन 4 शब्दों में से आएगा, इस तरह का हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा है। तो इस तरह के जो प्रश्न हमारे एग्जाम में मतलब आपकी कौन सी भी एग्जाम में रहने दो, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ, देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है मालूम क्या? हमें ये देखो यहाँ पे लिख कर दिया है मैं आपको। इस तरह से ABCD लिखना पड़ता है। आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे, आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा जो कि रफ वर्क करने के लिए। तो आपको ये टाइप से ABCD लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा है। देखो ए से लेकर तो यम तक लिखा है, और यम से बाद में जितना भी वर्ड है, मतलब यम से आदि ABCD नीचे के साइड में लिखा है, यहाँ से NOP इस तरह से लिखा है। तो इसी तरह से आपको भी एग्जाम हॉल में ABCD लिख कर लेना है, और इस तरह फिर ABCD के सहायता से आपको ये इसके मदद से ये प्रश्न सॉल्व करना होता है। देखो अब यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, फिर कॉमा, फिर 3 शब्द, फिर कॉमा, फिर देखो यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं। तो ये 3 शब्द से रिलेटेड जो भी आगे का शब्द आएगा, ये 3 शब्द से रिलेटेड होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो, देखो ये ए का संबंध जो है ना, AD से है, और AD का संबंध जो है ना, ये G से है। तो देखो अभी A से D किस तरह बनाया है, ये हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो देखो यहाँ पे ये देखो ABCD में A से तो D का जो संबंध है, तो क्या बनना, कैसे आया बना है। देखो देखो BCD मतलब 1 2 3, तीसरा वर्ड लिया है उन्होंने यहाँ पे। देखो A से D मतलब तीसरा वर्ड, मतलब 3 का यहाँ पे प्लस किया है। ठीक है। अब देखो यहाँ से डी से जी किस तरह बना है। देखो ये डी है ना, तो डी से जी, देखो यहाँ पे जी, तो किस तरह बना है, EFG मतलब 1 2 3, 3 का यहाँ पर भी उन्होंने प्लस किया है। तो हम क्या करेंगे, ये जी से 3 का प्लस करके जो शब्द मिलता है हमें वो लिख देंगे लेटर। देखो जी से तीसरा क्या कौन सा बनेगा, देखो 1 2 3, ये क्या बनेगा, जे बनेगा, जे। देखो जी से तीसरा कौन सा होता है, HIJ, जे बनेगा ना। तो हम यहाँ पे 3 का प्लस करके लिखेंगे जे। देखो अब यहाँ पे लिख दिया हमने जे। तो हमारा जो भी शब्द आएगा उसका पहला वर्ड लेटर रहेगा, जे रहेगा। तो ऑप्शन में देखो हमें कौन सा किधर जे दिया है। देखो पहला लेटर यहाँ पे F दिया है, यहाँ जे दिया है, R दिया है, फिर देखो D में दिया है O। तो देखो B में ही हमें सिर्फ जे दिया है। तो हमारा प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का आंसर बनेगा। क्यों, तो यहाँ पे ए दिया नहीं, ए में, सी में भी हमें 1 से शुरुआत है नहीं, जे से शुरुआत नहीं है, और डी में भी हमारे जो है तो जे से शुरुआत नहीं है। जे लेटर से शुरुआत होने वाला सिर्फ और सिर्फ बी ही ऑप्शन है हमारा। देखो इस प्रश्न का आंसर तो हमारा बन गया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। आप इस तरह से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट में थोड़ा चेक भी करना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में आपका आंसर गलत ना हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पे चेक करके देखते हैं, पूरा आंसर इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी नेक्स्ट लेटर क्या दिया है हमें, यहाँ पे यफ दिया है। तो यफ से कैसा बना है आई, देखो यहाँ पे आई किस तरह बना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यफ है और यहाँ पे आई है, तो किस तरह बनाया है उन्होंने। देखो 1 2 3 मतलब GHI मतलब 3 यहाँ पर भी उन्होंने प्लस किए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से प्लस करेंगे। यहाँ पे भी हम पेन का कलर चेंज करते हैं। देखो फिर यहाँ से आई से उन्होंने यहाँ पे यल बनाया है। तो आई से यल बनाने के लिए कितना प्लस क्या है, यहाँ पे देखेंगे। देखो IJKL, यहाँ पर भी कितना प्लस क्या है इन्होंने, यहाँ पे 3 का प्लस दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 का प्लस। फिर ये यल से हम क्या करेंगे, 3 का प्लस करेंगे। क्यों, तो यहाँ पर उन्होंने पहले जो शब्द है उसमें 3 का प्लस है, हम भी यहाँ पे 3 का प्लस करेंगे। यल से 3 का प्लस करने पे हमें देखो क्या आता है, यम यन ओ, मतलब कितना आता है, ओ आ जाएगा। तो जे के बाद ओ आएगा। ठीक है। अब अगला शब्द को भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या आता है। देखो देखो यहाँ पे यम है, यम से इन्होंने यहाँ पे पी बनाया है, यम से पी बनाए। तो यम से पी बनाने में कितना प्लस क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ यम है और यहाँ पे पी। देखो NOP मतलब 3 का प्लस यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 का प्लस किया है। अब फिर ये पी से यस बनाने के लिए कितना किया है उन्होंने, देखो पी यहाँ पे है और यहाँ पे यस है,
1 2 3, यहाँ पर भी 3 का प्लस किया है, तो हम ये यस से भी क्या करेंगे, 3 का प्लस करेंगे। यस से 3 का प्लस करने पे क्या मिलता है, देखो यस टी ओ वी। तो यहाँ पे जो है ना 3 का प्लस करने पे यहाँ पे देखो वी निकल के आ रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, देखो जे ओ वी, इस तरह का आंसर बनेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जे ओ वी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से पहले पद संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो हमें इस प्रश्न में ऐसा बताया है कि ये जो है ना अ, ये जो है ना 15 15 से 135 किस तरह बने हैं, और ये 13 से जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वो वहाँ पे कौन सा शब्द कौन सा नंबर आएगा ये पूछा है। और ये जो है 24 से 216 किस तरह बनाए गए हैं ये हमें इस प्रश्न में पूछा है। तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, अ, हम इस प्रश्न में देखो ये 15 है ना, 15 से 135 किस तरह बना सकते हैं ये यहाँ पे हम देखने का काम करेंगे। जैसे कि 15 का वर्ग करेंगे, 15 का, और जो भी हम कर सकते हैं उसको वहाँ पे अप्लाई करके 135 बनाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 15 को 9 से अगर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 135 बन के आ रहा है। तो यही लॉजिक हमारा सेम लॉजिक ये 24 पे फॉलो होता होगा, तो हमारा यहाँ पे लॉजिक सही है ऐसा हम समझ सकते हैं। देखो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बनता है, देखो 216 बनता है। तो ये जो हमारा लॉजिक है ये सही है यहाँ पे। तो हम इस 13 को भी क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 117 आता है। तो ये यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह पे की जगह पे क्या आएगा, 117। तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है 117, इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिसी तरह प्रश्न निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो हमें यहाँ पे कुछ समुच्चय मतलब एक वंश दिया है। वो जो समुच्चय है, ये जो दिए गए समुच्चय है, इसमें जो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रूल्स लगाया या जो भी लॉजिक मेथड यूज किया है वो सेम लॉजिक से मेथड से हमारे ऑप्शन के भी जो है तो संख्या या नंबर्स संबंधित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने किस तरह से यहाँ पे लॉजिक या लगाया है। देखो 9 से किस तरह 27 बना सकते हैं हम, 9 से 3 का मल्टीप्लाई करने पे 27 बन के आता है हमारे पास। और इस 27 को 108 बनाने के लिए क्या करना होता है, 27 को 108 बनाने के लिए देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये देखो इन्होंने क्या किया पहले प्रश्न में देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो है तो 4 का मल्टीप्लाई किया। तो हम भी नीचे के जो हमारा समुच्चय है उसमें देखेंगे या ये रूल्स फॉलो हो रहा है क्या। देखो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो कितना बनता है, 33, बरोबर है, ठीक है। और इस 33 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 132 बनता है क्या, हाँ बनता है। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 132 बनता है। तो ये यहाँ पे सेम सेम हमारा लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसी तरह ऑप्शन में भी हम देखेंगे इस तरह कौन सा ऑप्शन है। देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है हमें 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा, 45, ठीक है। लेकिन 45 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो यहाँ पे तो 190 दिया है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं बन सकता है ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 दिया है। ये 10 को 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितने आते हैं, 30। लेकिन यहाँ तो हमें 45 दिया है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं बनेगा। अब देखो 15, 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे 45। तो यहाँ पे हमें 55 दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है तो गलत दिया है यहाँ पे। अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे हम, यहाँ दिया है 15। इस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो 45 बन रहा है। फिर देखो ये 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई है। हम भी यहाँ पे ऑप्शन में भी पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 180 बन रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का आंसर हमारा सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि 50 डिवाइडेड बाय 10
इज इक्वल टू 25 और 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25 लिखा है। तो 110 को 110 डिवाइडेड बाय 2 किस तरह लिखा जाएगा? तो देखो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा कोई लॉजिक लगा के, और ये यहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया है तो वो लॉजिक सेम यहाँ पर भी यूज होना चाहिए। ये दोनों लॉजिक क्या होना चाहिए? सेम, और इसका ही यूज करके हमें यहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व करना होगा, और ये हमारा क्या बनेगा, इस प्रश्न का आंसर निकल के आएगा फिर। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों संख्या से किस तरह 25 बना सकते हैं हम? देखो 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 5। 5 निकल के आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 5 को क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। तो देखो हमारे यहाँ पे 25 मिल गया है। फिर हम सेम यही लॉजिक यहाँ पे काम करता है क्या देखेंगे। अब देखो 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है? 30 डिवाइडेड बाय 2 15 हो रहा है, मतलब 15। अभी 15 का वर्ग करेंगे हम। 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पे काम करता है क्या? देखो देखो 11 को डिवाइड करे 2 से तो कितना बनता है? 55 बनता है। कितने? 55। अब ये 55 का वर्ग कितना होता है? 55 का वर्ग, 55 का वर्ग जब हम काटेंगे तो इस तरह से 55 के डबल, 55 का मल्टीप्लाई करेंगे डबल, मतलब 55 से ही। तो कितना आएगा? 5 से 5 5 25। तो मतलब लास्ट में 25 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखो लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इस ऑप्शन में दिया है। 30 25 ये जो है तो 55 का स्क्वायर भी है, और हमारा इस प्रश्न का आंसर है 30 25। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो यहाँ पे ये दूसरा शब्द है, ये पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे जो चौथा शब्द होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे, तो वो तीसरे से संबंधित होगा। तो इन दोनों का क्या संबंध है ये देखना होगा हमें, और वही संबंध से फिर हमें यहाँ पे जो है तो हमारे प्रश्न का आंसर निकालना होगा। तो देखो लखनऊ ये जो है हमारा एक शहर है, ठीक है। लखनऊ क्या है? शहर है। तो ये देखो आगे उत्तर प्रदेश दिया है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, हमारे भारत देश का क्या है? राज्य है। तो ये राज्य का जो है ना, उत्तर प्रदेश राज्य का लखनऊ ये है कि तो राजधानी शहर है। राजधानी शहर किसका? उत्तर प्रदेश का। तो हम क्या करेंगे, कोहिमा, कोहिमा भी एक शहर है। तो देखेंगे कि ये कोहिमा शहर किसी की राजधानी है क्या? हाँ है। किसी की, तो किसी एक राज्य की राजधानी है, लेकिन किस राज्य की राजधानी है? तो देखो ये नागालैंड राज्य की राजधानी है। कौन से राज्य की? नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड राज्य की राजधानी है, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? नागालैंड। तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, नागालैंड। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? मतलब ये जो है ना हमें यहाँ पे दिया गया जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। लेकिन किस तरह सॉल्व करना है? यहाँ पे जो साइन दिया है 5 माइनस 7, तो ये जो से माइनस है तो इसको चेंज करना है। इसको चेंज क्या करना है? देखो माइनस का अर्थ यहाँ पे हमें दिया है, ये माइनस का अर्थ माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लेना होगा। इस मल्टीप्लाई का भी अर्थ हमें प्रश्न में दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लेना होगा हमें। इस तरह से इसके जो है ना, इसके जो साइन चेंज करना है, और वो साइन चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 5 को लिखेंगे जैसे कि वैसे 5 लिखेंगे। फिर माइनस है ना यहाँ पे, तो हम तब तक क्या करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे 1 मिनट को देखो 5 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे 7, फिर 9, फिर दिया है हमें 3, फिर दिया है हमें यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है हमें 5 और 7 के बीच में माइनस। माइनस का अर्थ हमें यहाँ पे दिया है, माइनस का अर्थ क्या है? इंटू दिया है, इंटू, सॉरी माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है। फिर देखो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है हमें यहाँ पे? देखो मल्टीप्लाई का अर्थ प्रश्न में हमें प्लस दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस ले लेंगे। फिर देखो यहाँ पे जो प्लस दिया है हमें 9 और 3 के बीच में, तो 9 और 3 के बीच में प्लस दिया है, तो प्लस का अर्थ देखेंगे हम प्रश्न में, प्लस का अर्थ यहाँ पे डिवाइड दिया है, तो हम यहाँ पे डिवाइड का साइन ले लेंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे हमें डिवाइडेड दिया है, तो डिवाइडेड का साइन क्या अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, डिवाइडेड का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे हम ये माइनस का साइन रख देंगे। फिर देखो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इस तरह के प्रश्न में हमें क्या करना होता है, बोडोमास का रूल्स यहाँ पे लगाना होता है। बोडोमास का रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिवाइड को सॉल्व करना, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस को, फिर उसके बाद माइनस को, इस तरह से सीक्वेंस से हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे। देखो 9 डिवाइडेड बाय 3 कितने बनते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 3 बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा 3। फिर देखो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 7 पचे 35, 7 पचे 35। फिर देखो यहाँ पे हमारा साइन प्लस है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। फिर यहाँ पे इसका जो हमने डिवाइड किया था, तो ये जो 3 निकल के आया था, हम यहाँ पे 3 फिर से लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो इसको हम तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब देखो 35 में 3 ऐड किए तो कितना होता है 38, और 38 में से 2 घटाए तो कितना निकल के आता है फिर 36, कितना 36। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा हमारा 36 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है तो ब्लड रिलेशन से दिया है। ब्लड रिलेशन ये जो चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम रहने दो, उसमें ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक डायग्राम काटने की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि पिताजी या दादाजी ऐसे होता है, जो उनको ऊपर रखना पड़ता है, और उसके बाद नीचे नीचे उनके बच्चे, वो ऐसे इस तरह से वंश का जो है तो डायग्राम काटना होता है। फिर हमें यहाँ पे आंसर मिलता है उसका। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए व बी भाई है। आप देखो भाई है, तो आप देखो इसमें क्या करना है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में प्लस लेंगे हम किसके लिए मालूम क्या, यहाँ पे पुरुष के लिए, पुरुष के लिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और माइनस किसके लेंगे, एक स्त्री के लिए। स्त्री को हम क्या बोल सकते हैं, स्त्री को जैसे कि यहाँ पे फीमेल बोल देंगे हम, चलो फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे हम, और मेल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है हमें जानकारी, देखो ए व बी भाई है, सी व डी बहनें हैं, और ए का बेटा डी का भाई है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो डायग्राम काटना शुरू करते हैं अब हम। ए और ए का जो है ना, देखो यहाँ पे दिया है ए वो बी भाई है, ए और यहाँ पे देखो उसका भाई बी। अब ये दोनों भी पुरुष है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे। ठीक है, दोनों पुरुष है इसलिए यहाँ पे प्लस लेंगे। अब देखो सी व डी बहनें हैं, अब दोनों बहनें हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे, दोनों के लिए माइनस का साइन। फिर आगे हमें क्या दिया है, देखो ए का बेटा डी का भाई। अब देखो सी और डी तो बहने थे, यहाँ पे दिया है हमें, यहाँ लिख देते हैं हम सी, और ये जो है तो ये डी, ये जो है ना दोनों फीमेल्स है, दोनों बहनें हैं। अब जो है तो देखो यहाँ क्या है, ए का बेटा डी का भाई। अब देखो यहाँ लिखेंगे ये सी, ये डी, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्यों, तो ये दोनों भी फीमेल्स है। अब ये सी और डी जो है तो भाई है, मतलब सी और डी बहनें हैं, और यहाँ पे दिया है ए का बेटा डी का भाई, ये डी है ना, इसका एक भाई है। देखो डी का भाई यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो दिया नहीं, लेकिन भाई है, उसको भाई के लिए हम यहाँ प्लस लेंगे, और ये किसका बेटा है, ए का बेटा है। ठीक है, ये ए का बेटा है। अब देखो इस डायग्राम में हमें क्या पता चलता है, ये एक व्यक्ति है, इसका ये बी जो है उसका भाई है, और ये ए का एक लड़का है कोई तो भी, यहाँ पे दिया है हमें, और ये इसके बहनें हैं, ये मतलब उसके बेटी है ये दोनों भी। तो हमें क्या दिया है, प्रश्न में क्या पूछा है, देखो बी का सी से क्या संबंध है। ये देखो ये बी का सी से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे बी है, पेन का कलर चेंज करते हैं अब हम। देखो यहाँ पे बी है, और बी का सी से क्या संबंध है, ये देखो बी और यहाँ पे दिया है सी। ठीक है, अब ये तीनों जो है भाई बहन ही है ना, और इनके पिताजी कौन है, ये है, ये देखो ये पिताजी, ये उनके बच्चे हैं, ये ए उनके पिताजी है, और फिर ये बी से क्या संबंध होगा इनका, ऐसा पूछा है। जबकि बी का और ए का संबंध है भाई भाई का, और मतलब भाई के ये लड़के हैं, और यहाँ पूछा है हमें सी से क्या संबंध है, ये सी से ये बी का संबंध क्या है। तो सी से बी का संबंध चाचा का है। किस तरह चाचा का है, देखो ये इसके पिताजी ए,
और पिताजी का भाई हमारा क्या होता है, चाचा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है हमें। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो गाइज, हमने यहाँ पे आज जो है ना जीके के 10 10 प्रश्न यहाँ पे पढ़े हैं। तो आज की क्लास में हमने जो है तो सॉरी रीजनिंग के 10 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। इस तरह की नई रीजनिंग क्लास और क्यूज का इम्पोर्टेंट प्रश्न रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।